Okay, now logical operators. Logical operators are three operators or and not. देखो अब क्या होता है when you want to compare two or more conditions, जब आपको relational operators पे कुछ condition check करनी है, focus over here, you want to compare more than two or more conditions, then आपको उस कंडीशन को कॉन्केट करना पड़ेगा। कॉन्केट करने के लिए आपके पास ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड और एंड नॉट। तो पहले हम यहाँ पे और दिया है तो और को समझ लेते हैं। द फर्स्ट ऑपरेटर, द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में किस तरह से होता है उसका ट्रूथ टेबल लिख दो। ट्रूथ टेबल समझो। अगर सपोज इसको हम कंडीशन 1 मानते हैं, सपोज दिस इज द कंडीशन 1 एंड दिस इज द कंडीशन 2। ओके, अगर पहली कंडीशन का आंसर फॉल्स है, दूसरी का भी आंसर फॉल्स है, तो फाइनल आंसर भी फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन का आंसर फॉल्स है, दूसरी कंडीशन का आंसर ट्रू है, तो आंसर आएगा ट्रू। पहली ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो आंसर आएगा ट्रू। पहली भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो आंसर आएगा ट्रू। मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू है तो फाइनल आंसर विल बी ट्रू। अब हमें ये ट्रू फॉल्स क्या बोल रही हूँ वो समझो। पहले आपको ये तो पता है रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर से मेरा मतलब है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, उनमें अगर आप कोई भी चीज का कंपेयर कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, देन उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दी है, समझो 4 डबल इक्वल्स 4, तो ये ट्रू है क्या फॉल्स है? 4 डबल इक्वल्स 4, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा इसमें? हाँ, ट्रू। तो पहली कंडीशन ट्रू आई। 4, 4 इज डबल इक्वल्स 4, यस इट्स अ ट्रू। तो पहला आंसर आया ट्रू। अब बीच में ऑपरेटर कौन सा है? और ऑपरेटर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है 5 डबल इक्वल्स 8, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो फाइनल आंसर क्या आया? ट्रू, क्योंकि आइदर सिंगल, कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा और में। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? सुनो, एक सिंपल, आप नहीं, हम अपने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये कर दे या ये कर दे तो ये काम हो जाएगा। और मैं आप क्या बोलते हो, दो कंडीशन में से कोई एक भी सही कर देता है तो आप उसको ट्रू मानते हो। इसी तरह से ही है ट्रू इज, आप वही माइंड में रखो कि आप नॉर्मल इंग्लिश में आप इसको कैसे यूज करते हो, सेम वे यहाँ पे यूज करना है। लेट्स चेक आउट। ठीक है, यही कंडीशन मैं लिखती हूँ, 4 डबल इक्वल्स 4 और 5 डबल इक्वल्स 8, यू विल गेट द आंसर ट्रू, क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन है उसका आंसर ट्रू है। चलो मैं इंडिविजुअल करके भी दिखा देती हूँ। व्हाट विल यू गेट? ट्रू। 5 डबल इक्वल्स 8, आंसर यू गेट फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को अगर हम और के साथ कॉन्केट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? ट्रू। ये था और ऑपरेटर। अब हम एंड ऑपरेटर पे फोकस करते हैं। द एंड ऑपरेटर, इसका ट्रूथ टेबल देखो। एंड ऑपरेटर में कंपल्सरी दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे मैं दो चीज बोल रही हूँ तो इट्स नॉट नेसेसरी ओनली टू, दैट मे बी मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल एक्सप्रेशन विल बी देयर। जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही, पर हम बेसिक लेवल पे दो एप्लीकेशन, दो एक्सप्रेशन के साथ वर्क करते हैं। इसमें कंपल्सरी है, इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर कंबाइनिंग टू एक्सप्रेशन यूजिंग एंड, अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन को, रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हो एंड से, तो उस दोनों कंडीशन में वैल्यू उसकी ट्रू आनी चाहिए तो ही फाइनल आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे समझो, अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। ये और में भी सेम होता है, एंड में भी सेम होता है कि इफ योर बोथ कंडीशन इज फॉल्स देन फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स ओनली। इफ योर फर्स्ट condition answer is false,
सेकंड का ट्रू है तो भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड में कंपल्सरी है कि दोनों ट्रू हो। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो भी आंसर आएगा फॉल्स। फर्स्ट ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, देन एंड देन यू विल गेट द आंसर ट्रू। अब सेम कंडीशन है, यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं। 4 डबल इक्वल्स 4 एंड 5 डबल इक्वल्स 5, तो इस कंडीशन में अगर आपने बीच में एंड लगाया तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। क्यों? 4 डबल इक्वल्स 4 ये तो ट्रू है, पर 5 डबल इक्वल्स 8 इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स बिकम फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आपने दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को एंड के साथ कॉन्केट किया, देन यू विल गेट द आंसर फॉल्स, बिकॉज आइदर ऑफ योर कंडीशन इज फॉल्स। कोई भी एक कंडीशन तो आपकी फॉल्स है ना, तो उस केस में आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। लेट्स चेक अनदर। अब क्या है, 5 ग्रेटर देन 8 एंड 5 लेस देन 2। 5 8 से बड़ा है, नो, तो ये फॉल्स हो गया। अब एंड है 5 लेस देन 2, 5 2 से छोटा है, नहीं, तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर? ओके, नाउ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, और फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू, एकदम नेगेशन में। देखो इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही दिखाती हूँ। देखो 4 डबल इक्वल्स 4, आपका आंसर क्या आया, ट्रू, पर मैं ऐसा लिखती हूँ नॉट 4 डबल इक्वल्स 4, तो व्हाट यू विल गेट द आंसर, फॉल्स। इट जस्ट नेगेट योर आंसर। जो भी आपका आंसर होगा ना उसको अपोजिट कर देगा, उसको बदल देगा। समझ आया? तो ये नॉट ऑपरेटर का हुआ। सपोज इफ यू राइट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 इज ग्रेटर देन 2 तो नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 2 यस, तो आंसर ट्रू आएगा, पर आगे आपने नॉट लगा दिया तो आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। समझे? इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में भी सेम चीज आती है, एंड और एक्सॉर। अब ये इतना काम का तो नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर नाम से ही पता चलता है, बिट वाइज ऑपरेटर, मतलब इट इज वर्किंग ऑन बिट वाइज। अब बिट किस में बनती है, बाइनरी डिजिट्स में। यस, जब आप किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो देन इट इज कन्वर्टेड टू दैट रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब उसमें अगर आपको कंपैरिजंस करने हैं तब आप बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हो, और इट विल बी वर्क ऑन द 2 ऑपरेंड्स। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, पहले हम एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये थियोरी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चंस नहीं आते। इट्स इम्पोर्टेंट इन अ थियोरी के एक्सप्लेन बिटवाइज ऑपरेटर्स, तब आपको पता होना चाहिए कि इतना बिटवाइज ऑपरेटर इज बेसिकली वर्क ऑन अ स्मॉलर स्केल कॉल्ड बिट। हम इसमें बिट वाइज कंपैरिजन करते हैं, मतलब इंडिविजुअल बिट पे हम फोकस करते हैं। पहले ये समझ लो, ट्रूथ टेबल हम पहले समझ लेते हैं। अगर 0 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 1 है तो रिजल्ट विल बी 0, 1 0 है तो रिजल्ट विल बी 0, एंड 1 1 है तो रिजल्ट विल बी 1। अब इसको आपको याद नहीं रख पा रहे हो तो जहाँ 0 है वहाँ फॉल्स समझ लो और बाकी ट्रू समझ लो। अगर दोनों फॉल्स है मतलब दोनों 0 है तो रिजल्ट विल बी 0। अगर कोई एक 1 है मतलब एक ट्रू है तो भी रिजल्ट 0 आएगा, और दोनों ट्रू हैं या दोनों 1 है उसी केस में आपका रिजल्ट 1 आएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो हम किसी भी नंबर का बाइनरी कैसे निकालेंगे वो समझो। पहले आपको अगर किसी भी चीज का बाइनरी फाइंड करना है तो जस्ट यू हैव टू राइट BIN, बिन, और उसमें कोई भी डिजिट पास कर दो। सपोज आपने पास किया 13, मैं 13 इसलिए पास कर रही हूँ क्योंकि वो आपकी बुक में दिया हुआ है। एंटर। तो देखो सॉरी 0B ये डिफाइन करता है कि ये बाइनरी नंबर है, और आपका बाइनरी नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 1101। यही रिप्रेजेंटेशन होता है 13 का बाइनरी में, यस और नो। अगर आप दूसरा नंबर हम सपोज फाइंड करना चाहते हैं बाइनरी का, से 12, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया 1100। ओके, नाउ अभी आप ऐसा करते हो 13 बिटवाइज ऑपरेटर एंड 12,
तो व्हाट यू विल गेट द आंसर 12। अब ये कैसे होता है, अब मेरी चीज ध्यान से समझना मैं किस तरह से कर रही हूँ। वेट, देखो 13 का रिप्रेजेंटेशन क्या मिला, 1101। 12 का रिप्रेजेंटेशन क्या मिला, 1100। अब हम इसको ट्रूथ टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बीट वाइज जाएंगे, मेक श्योर वी आर गोइंग बिट वाइज। तो पहला बिट क्या है दोनों का, 11। तो क्या आएगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, 1 1 और 1 1 और 1 का आंसर क्या बना, एक मिनट यार। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर के अगर हम बिट वाइज जाते हैं तो 1 का आंसर आएगा 1, फिर से है 1 तो अगेन यू गॉट द आंसर 1, फिर है 0 व्हाट आंसर विल गेट 0 एंड 1 0, अब क्या आंसर मिलेगा 0। ठीक है, तो 110 इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12, इसीलिए आप जब 13 और 12 लिखते हो तो यू विल गेट द आंसर 12। वाई, जब हम बिट वाइज बिट बाय बिट हम अगर उसको सॉल्व करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन बनता है 12 का। दैट्स व्हाई यू गॉट द आंसर हियर 12। अब आप कोई भी नंबर रैंडमली बोलो, हम उसका सर्च करते हैं। यू टेल मी एनी नंबर, बताओ बाइनरी कौन सा सर्च करें, टेल मी द नंबर फर्स्ट, जल्दी बोलो। 33। दूसरा बताओ, छोटे बताओ क्योंकि 25। ओके, अब 33 एंड 25, तो आंसर आ रहा है 1। लेट्स सॉल्व इट आउट। 33 का बनता है 1 0 0, 1 2 3 4 0 एंड 1 1 0 0 1। लेट्स सॉल्व। तो 1 1 का आंसर बनता है 1, 1 0 का आंसर बनता है 0, इसका भी बनता है 0, इसका भी बनता है 0 और इसका भी 1। आंसर तो 1 नहीं आया, तो फिर इससे 1 क्यों दिया, ऊपर 4 zeros है। हाँ ऊपर 4 0 है। अब सही है। अब हम चेक करते हैं 1 और इधर कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो 1 0 आंसर आएगा 0, फिर से 1 0 0 0 0 0 फाइनली 1। तो दैट्स व्हाई यू गॉट द आंसर 1। समझ में आया बिटवाइज और ऑपरेटर। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर, सॉरी इट्स बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर समझते हैं, ठीक है। ओके, नाउ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर की साइन देख लो, ये साइन कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो और ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो दोनों 0 हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट 0, कोई भी एक 1 है तो यू विल गेट आंसर 1 एंड दोनों 1 है तो आंसर 1 ही आएगा। समझ आया। अब इसकी साइन मैं आपको बता देती हूँ, ये आप कहाँ से करोगे। बाइनरी 13, बाइनरी 13 और इसका तो पता ही है ना, जस्ट हम लिखते हैं 1 मिनट। अब आपको आपके कंप्यूटर में शिफ्ट के ऊपर की होती है, आप कोई भी कंप्यूटर लेके बैठा है तो देखो एंटर के आगे और शिफ्ट के ऊपर एक की है, कुछ इस तरह से दिखती है वो। लेट मी ड्रॉ फॉर यू, कुछ ऐसे दिखेगी वो की, बीच में थोड़ी गैप होगी है शिफ्ट के ऊपर, वो आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करोगे ना तो इट विल बी टाइप्ड ओवर हियर लाइक दिस, देन यू विल यूज इट। तो यहाँ पे आंसर आया 13। लेट्स चेक इट आउट व्हाई। 13 क्या है हमारा बाइनरी 1101 और 12 है 1100। लेट्स सॉल्व विथ और में क्या कंडीशन है, दोनों में से कोई भी 1, एक भी 1 है तो आंसर 1, दोनों 1 है तो आंसर 1, पर दोनों अगर 0 है तो आंसर 0। यहाँ पे दोनों 1 है तो आंसर आया 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो आंसर आया 1, दोनों 0 है तो आंसर 0,
फॉर एक 1 है, दूसरा 0 है, तो आंसर आया 1. तो 1101 is the representation of 13. That's why it gives the answer as 13. Clear? एंड और दोनों क्लियर हुए? एनी डाउट? बिटवाइज एंड बिटवाइज और. अब और में दो टाइप है, No, ma'am. इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव और. समझते हैं, डोंट वरी. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और. जो आपने सीखा वो था इंक्लूसिव और, अब ये है एक्सक्लूसिव और. इसमें क्या होता है, दोनों अगर 0 है तो आंसर विल बी 0. दोनों अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो आंसर 1, पर दोनों 1 है तो आंसर 0. तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों बीट अगर सेम है तो आंसर 0, दोनों बीट अलग अलग हैं तो आंसर क्या आएगा 1. एक्सक्लूसिव और समझ में नहीं आता तो इतना याद रखो, एक्सक्लूसिव और जब दोनों साइन सेम, सॉरी दोनों बिट सेम है तो आंसर 0, दोनों बीट अलग अलग है तो आंसर 1. दोनों बीट अगर 0 है तो 0 और दोनों बीट 1 है तो भी 0. पर दोनों में से दोनों की साइन, दोनों का अगर बिट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है तो आएगा 1. ओके, लेट्स सॉल्व आउट. 13, अब 13 और एक्सॉर की साइन लगाते हैं हम 12. तो व्हाट विल बी द आउटपुट विल बी 1. लेट्स सॉल्व क्यू. तो 13 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 1101, 12 का है 1100. ओके, 1 मिनट लेफ्ट, लेट मी फाइंड. दोनों सेम है तो 0, ये भी दोनों सेम है 1 1 तो 0, दोनों सेम है 0 0 तो भी 0, 1 0 है तो 1. तो फाइनली आउटपुट यू गेट 1. ओके, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और क्लियर हुआ. आज हमने 3 सीखे. एंड और में 2 थे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, दोनों सीख लिए. एनी डाउट?